ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય 10 અજંતા આપણે સમજી રહ્યા છીએ, જેમાં 47મો પેજ સમજતા હતા, જે બાકી છે એ આગળ જોઈએ। 47वां पेज पर आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। आज से कोई 2,200 साल यानी वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर पर्वत काटना और मंदिर बनाने की परिपाटी यानी रीत ढंग चल पड़ी थी, ये रीत बन गई थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से, और अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली पर्वतों को काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन पुरानी गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की, जेम एलोरानी और एलिफेंटानी सबसे पिछले काल की बधाई थी पाछड़ ए पुरातन छते में देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में से सबसे विख्यात अजंता के અને દેશની ગુફાઓ અને गुफा मंदिरों में सबसे मशहूर प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। જેની દિવાલો અને છતો પર લખાયેલા चित्रों दुनिया માટે नमूना बनी गया है। जिनके तुन हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। सिमरिया की पहाड़ी दीवारों, जिनके तीन हुआंग शहर અને લંકાનું સિમરિયા એ પહાડી દિવાલો એની પર્વતીય દિવાલો પર નમૂને કે चित्र नकल कर लिए गए, એના પર નમૂનાના चित्र नकल કરવામાં આવ્યા છે। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, જેવી રીતે અજંતાએ ના चित्रों देशना अपने प्रभाव से पोताना प्रभाव थी हर प्रकार से प्रसन्न तृप्त करना, निहाल किया यानी हर प्रकार से प्रसन्न किया है, निहाल किया है, तृप्त किया है। तब भला अपने देश के नगर देहांत उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। तो भला આપણો દેશ, આપણા નગરો, આપણા ગામડાઓ શું કામ એનાથી પ્રભાવિત ન થાય? એને તો વિદેશોને પણ પ્રભાવિત કર્યા છે। બાદ और शीतन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है। बाग और शीतन वसल की गुफाएं जे गुफाओं का नाम है, तो उसी अजंता की परंपरा में एज अजंता की परंपराओं में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया की सीरज गई, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की दीवारों पर प्रेम और दया ने एक दुनिया ही सीरज गई, संचय किया है। दीवारों पर जाने दया और प्रेम की दुनिया संचय करेली है। और जैसे साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई, અને જે સાથીદારો હોય શિલ્પકારના સંગ સાજો, જેમ કીર્તન મંડળીના સાથીદારો હોય વગાડનારા, એમ સંગ સાજોને ગુફા પર रौनक बरसावी છે। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए, અને એ ચિત્રકારોએ તે જાણે રંગ અને રેખાઓ દોરી અને દર્દ અને દયાની દુનિયા એ चित्रित करी છે। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए, અને શિલ્પકાર પણ એ કલાવંત અને કલાકાર છેની से मूर्ति उभारते छीणी અને हथौड़ीથી जाने मूर्तियों कोतरता गया છે। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, અને आमे अजंता पर कुदरतનો नूर रोशनी वरसी रही है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है, અને प्रकृति પણ चपलता के साथ नाचना, थिरकना, प्रकृति पण जाने नाची रही है। मुंबई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोंगे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है। तो बम्बई है मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच, मुंबई और हैदराबाद के वच्चे विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती, અને વિંધ્યાચળ પર્વત છે અને પૂર્વ અને પશ્ચિમ દોડતી પર્વતમાળાઓ से निचोंगे पहाड़ों का, એનાથી નિમ્ન જે પહાડો છે એક સિલસિલા ઉત્તર से दक्षिण ओर चला गया।
અને એનો એ પર્વતમાળાઓનો સિલસિલો उत्तर दक्षिण बाजू चाल्यो गयो, जिसे सह्याद्री कहते हैं, જેને સહ્યાદ્રીની પર્વતમાળાઓ કહેવાય છે। યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વિંધ્યાચલ પર્વતની પૂર્વ અને પશ્ચિમ દોડતી પર્વતમાળાઓ જે ઉત્તરથી દક્ષિણ બાજુ જાય છે એને સહ્યાદ્રીની પર્વતમાળાઓ કહેવાય છે। अजंता के गुफा मंदिर ओशी पहाड़ी जंजीर को स्नात करते हैं અને અજંતા કે ગુફા મંદિર, અજંતાના જે ગુફા મંદિરો છે ઉશી પહાડી જંજીર કો, એ પહાડી जंजीरों ने सांकड़ों ने स्नात करते हैं यानी कृत्य करते हैं। हाँ, तो ये अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। અને અજંતા ગામ से थोड़ी ही दूर पर, અજંતા ગામની થોડી दूर नजीकમાં જેને કહી શકાય પહાड़ों का निचला हिस्सा, पहाड़ों के पैरों में, हाँ, पर्वतનો નીચલો હિસ્સો સાપસી લોટતી બહાદુર નદી, પર્વતમાંથી નીકળતી સાપની જેમ ચાલતી એ બહાદુર નદી, નદીનું નામ છે બહાદુર, કમાનસી મુड़ गई, કમાનની જેમ मुड़े છે। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है અને એ પર્વતનો સિલસિલો એકાએક अर्धचंद्राकार થઈ ગયો છે। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है। અને કોઈ 250 फुट ऊंचा, हाँ, 250 फुट ऊंचा वनों के बीच मंच पर मंच, हाँ, वननी अंदर मंच पर मंच, हाँ, तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला, जाने मंच पर मंच गोठवेला हो एवी रीते पर्वतों सिलसिलो हमारे पुरखों को भा गया, अपना पूर्वजों ने जाने गमी गयो है और उन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों से भर दिया है અને એને ખોદીને જાણે ભવનો અને મહેલોથી ભરી દીધું। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत को हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामद हाल मंदिर बनाते चले गए। तो सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती, विचारो जरा ए કે જે પર્વત છે, કઠણ પર્વતોની જે ચટ્ટાની છાતી, ચટ્ટાન સામે ઝીક ઝીલી શકે, हाँ, એવી છાતી ધરાવતા એ પર્વતો કમજોર ઇન્સાન કા ઉन्होंने મેલ જો કિયા અને સામે કમજોર માણસોનો જે મેળ કર્યો છે તો પર્વત કા હિયા यानी हृदय दरकता चला गया, दरकता यानी खींचाव या दबाव से फटना, हाँ, हृदय जाने खींचाव और दबाव से, हाँ, फटना, हृदय ने फाड़तो ये चाल्यो गयो छे। वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए અને એકથી એક બરામદે આંગણાનો ભાગ, ઓસરીનો ભાગ અને એ બનતા ગયા, મંદિર બનતા ગયા, બનતે ચલે ગયા। તો ત્યાં સુધી રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। 47મું પેજ પછી 48મા પેજનું